प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज दोपहर में फवाद चौधरी साहब ने यह तो कहा था कि हमने अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 177 का फिगर जो है वो पूरा कर लिया है, लेकिन यह नहीं पता था कि एतमाद के वोट की भी कोशिश की जा रही है। कोई ये 7 बजे के करीब जाके ड्रामाई सूरत हाल पैदा होना शुरू हुई जब पता चला कि आज एतमाद का वोट भी हो सकता है। फिर मैंने भी अपने तौर पर पीटीआई के अहम रहनुमाओं से जरा राब्ते शुरू किए, उनसे पूछना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज हम एतमाद का वोट ले रहे हैं। अब इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो इस वक्त एक और डिबेट शुरू हो गई है कि क्या आज एतमाद का वोट लेंगे या सिर्फ आज अपनी पावर शो कर देंगे और एतमाद का वोट जो है वो कल लेंगे। लेकिन आज अगर पावर पूरी नंबर्स पूरे हैं, 186 आपके पास है, तो फिर आज एतमाद का वोट क्यों नहीं लेंगे। और फिर कल जब आज जो अदालत में कार्रवाई हुई है और कल सुबह 9 बजे की दोबारा उस पर समाअत होनी है, तो फिर यह हंगामी तौर पर आज रात को यह फैसला क्यों किया गया कि अपना नंबर शो किया जाए? क्या यह अचानक किया गया? क्योंकि एक एमपीए से मेरी बात हो रही थी, एक खातून एमपी है पीटीआई की, वो ये कह रही थी कि हमें सुबह 11 बजे बता दिया गया था लेकिन सीक्रेट रखने का कहा गया था। भाई सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्हें 11 बजे बता दिया गया तो भावलपुर वालों को, चकवाल वालों को क्यों नहीं बताया गया था कि टाइम पे पहुंचे? तो बहुत सारे सवाल आते हैं और इसके कुछ आईनी और कानूनी पहलू भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, मैं मुकाबिल से उठा के आपको क्रॉस टॉक में ले आया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। हम साथ साथ डिस्कशन के मुख्तलिफ एंगल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, ये जो अब डिस्कशन शुरू हुई है जिसमें कह रहे हैं कि जी नंबर हम सिर्फ अपनी तादाद शो कर दें। अभी मैं आपको सुन रहा था, आपके प्रोग्राम में आपने कहा कि वो ये नंबर्स तो दिखाना चाहते लेकिन वो बताना नहीं चाहते गवर्नर को कि हम आपकी बात मान रहे हैं, आपके ऑर्डर को लीगल नहीं मानते। लेकिन आज नहीं दिखाएंगे तो कल भी दिखाएंगे। एतमाद का वोट तो शायद लेना ही पड़ेगा। नहीं, दो और भी वजूहत बताई थी। एक तो ये है कि वो गवर्नर के ऑर्डर को वो बताना चाहते हैं कि जनाब हम इसको नहीं मानते, ये सियासी वजह से भी और कानूनी वजह से भी। वो चाह रहे हैं कि अदालत से ये फैसला है कि ये गलत था। उनकी उम्मीद कम से कम ये है, पता नहीं क्या फैसला आता है अदालत का, कल ही देखेंगे। दूसरा जो है, ये भी मुमकिन है कि वो भावलपुर वाले आखिरी दफ़ा चांद की तरह उकाड़े में देखे गए थे, वो पहुँच जाए, चकवाल वाले पहुँच जाए, तो वो नंबर 1-2 का बढ़ भी जाए। तीसरी जो एक और मोहम्मद मालिक साहब ने जो मंतक दी वो ये भी थी कि हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि तहलील को मौखर किया जाए, थोड़ा सा दिन आगे ले जाया जाए। तो जब ये हो सकता है कल जो है अदालत ये कहे कि जनाब आपने पहले ये ऑब्जेक्शन की थी कि आपको टाइम नहीं दिया गया, तो आप 7 दिन ले लें, 5 दिन ले लें, 8 दिन ले लें। तो अगर ये फौरी तौर पे अपना ले लेते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और कल अदालत से क्लियर हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि इन्होंने क्लेम किया था जी हम फौरी चुटकी बजा के जो है ना वो इसको तहलील कर देंगे। तो तीसरी एक ये भी लॉजिक हो सकती है। ये वो मंतकें हैं जो हम अखज़ कर रहे हैं। जी सही है। उनके अपना दिमाग में इस वक्त वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, चाणक्यास जो बैठे हुए हैं, जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ बड़े बड़े, वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। मालिक साहब ने एक और बड़ा अच्छा वैसे पॉइंट रेज किया था। उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल वहाँ पे परवेज़ लाई भी नहीं चाहते हैं और कोई एमपीए नहीं चाहता, वज़रा भी नहीं सूबे के अंदर चाहते, मगर यहाँ पे जो वफाक के अंदर जो उनके स्ट्रेटजिस्ट हैं वो सारे बाहर हैं इख्तियार से, गवर्नमेंट से बाहर हैं, असम्बली से इस्तीफे दे बैठे हैं, हालांकि कबूल नहीं हुए। तो वो चाहते होंगे कि जनाब जल्दी इलेक्शन आए ताकि दोबारा हम भी ताकतवर हों। सही है। लेकिन एक पॉइंट अभी मैं कहीं सुन रहा था आमिर साहब, आपको क्या लगता है उस बारे में? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आज इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये एजेंडे में शामिल नहीं था। तो एतमाद का वोट लेने के लिए एजेंडे में शामिल होना ज़रूरी है। मैं 35 साल तो मुझे हो गए हैं पार्लियामेंट को कवर करते, और 20 साल तो जो है वो रोज़ाना डायरी भी लिखी है। तो मुझे जो मेरी समझ कहती है कि एतमाद का वोट किसी वक्त भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि जी मैं एतमाद लेना चाहता हूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक उसके अंदर आइन के अंदर भी टाइम है कि इतने दिन कम से कम, इससे ज़्यादा टाइम उसके अंदर टाइम बार होता है। इसके अंदर वो किसी वक्त भी ले सकते हैं, वो जो है मर्जी होती है, इख्तियार उनका होता है। बाकी हमारे साथ आपने वकीला रखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वकीला हैं, उनसे पूछिएगा। सही है। आमिर अब्बास साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि फर्ज कीजिए अभी एतमाद का वोट ले लेते हैं और 186 अपना पूरा शो कर देते हैं परवेज़ इलाही साहब, तो क्या वो फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर सकते हैं, या कल अदालत में चूंकि मामला है और अदालत ने रोक रखा है कि जब तक हम फैसला नहीं दे देते आप असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, तो एतमाद का वोट लेने के बाद भी ये बाइंडिंग मौजूद रहेगी परवेज़ इलाही पे? देखिए, अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो बिल्कुल ये बाइंडिंग कल तक, जब तक केस नहीं कॉल होता,
ये उन पे पाबंदी है कि वो असम्बलियों को डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने जो पहली पेशी हुई थी उसमें ये जो इंटरम ऑर्डर दिया था उसमें ये उन्होंने कहा था सब्जेक्ट टू के वो रेजोल्यूशन नहीं करेंगे, उनको बहाल किया था। तो अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं और चूंकि पटिशन भी इनकी अपनी है, तो ये अगर कल सुबह जाके कहते हैं जी ठीक है हमने एतमाद का वोट तो ले लिया, उससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है और हम अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अब ये अदालत के पास तो एक ही मैटर था कि जी क्या वजीर आला उसका गवर्नर साहब का जो उनसा था एक्शन वो दुरुस्त था या नहीं था, जो उन्होंने 24 आवर्स की एक टाइम लिमिट दे दी थी और फिर विदाउट गिविंग एनी जस्टिफाइबल रीजनिंग उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन यूज कर ली कि जी ठीक है मैं समझता हूं कि ये चूंकि एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से और शायद इत्तेहादियों के आपस में ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है, इस एक एग्जम्पशन पे उन्होंने पूरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल कर लिया। तो ये असल क्वेश्चन है। तो ये अगर कोर्ट में जाएंगे, आज कोर्ट में ये बात भी हुई कि इतने दिन थे तो क्यों नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया, ये कोर्ट में आज बात हुई है। और अगर वाकई ही वो होंगे जी ठीक है इतने दिन थे नहीं हुआ, अब हमने कोर्ट के कल की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको भी सामने रखते हुए हमने आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले दिया है, तो अदालत में ये होगा कि अदालत कहेगी ठीक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, गवर्नर की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, गवर्नर साहब ने जो दी हुई थी, और दिस पिटिशन स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ, वो इसको डिस्पोज ऑफ जैसे ही करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई मोशन नहीं एकदम से आ जाता तो मेरे ख्याल में वजीर आला जो उनसे हैं ही कैन स्ट्रेट अवे सेंड अ समरी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पंजाब असेंबली, और वो 48 आवर्स के अंदर अंदर हो जानी है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो इतना कुछ हो रहा है अगर तो डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे समझा जाता ना कि ये हाँ जी सही है सर, मैं कुछ मजीद पहलुओं में बात करता हूं, लेकिन ये जो आज की आपने हेयरिंग का जिक्र किया है अजहर सिद्दीक साहब, इसमें एक नुक्ता ये उठाया अली जफर साहब ने, उन्होंने कहा कि जी स्पीकर की जो रूलिंग है जिसमें उन्होंने गवर्नर के एतमाद का वोट लेने को उन्होंने कह दिया कि जी ये नहीं हो सकता, और स्पीकर की रूलिंग भी मौजूद है, तो गवर्नर का वो ऑर्डर के जी आप एतमाद का वोट लें वो भी मौजूद है, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया गया, तो दोनों चीजें एक ही वक्त में मौजूद हो सकती हैं। अच्छा, मैं पहले आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 बड़ा क्लियर है। ये जो इजलास इस वक्त चल रहा है ये 42nd सेशन है, और ये सेशन बुलाया इसलिए गया गया एतमाद के वोट के लिए, इसलिए सवाल यहाँ उठा कि पहला सेशन प्रोग होता तो फिर सेशन बुलाते। अब चूंकि ये 42nd सेशन है इसमें किसी एजेंडे की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज वेरी क्लियर कि समन इसलिए वो लहदा बात है, सेटिस्फेक्शन हुई या नहीं हुई, वो अदालत में आना है, डिस्कशन इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, इस इजलास में किसी वक्त भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा सकता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा नुक्ता नजर दूसरे सवाल पे जरा मुख्तलिफ है। इसके लिए असेंबली डिसॉल्व करने के लिए शायद हाई कोर्ट की भी इजाजत की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अदालत ने खुद इजाजत दे दी हुई है उसके अंदर कि आप एतमाद का वोट ले लें। जब एतमाद का वोट वो ले लेंगे तो मेरी जाती राय के मुताबिक असेंबली उसी वक्त की तहलील के लिए मूव की जा सकती है। सिर्फ कोर्ट में जाकर आपको इंटीमेट करना है कि जी हमने एतमाद का वोट ले लिया और एतमाद के वोट के पास ये हमारे पास इख्तियार था, हमने चैलेंज कर लिया। वो दूसरी राय ये भी है कि इन ऑल बोनाफिड आप अदालत के पास चले जाएं तो क्या हर्ज है। हाँ, तीसरा जो सवाल आपका वो बड़ा अहम है और ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखे नहीं, लेकिन वो इस तरह से नहीं था आजर साहब के, अदालत ने ये नहीं कहा था कि आप अगली हेयरिंग तक असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, हाँ हम आपको एतमाद का वोट लेने से नहीं रोकते। देखिए ना, वो वहां पर सवाल बड़ा सीधा सा है कि वहां अंडरटेकिंग यानी अंडरटेकिंग की बेस पे हुआ है ना, ये यहाँ इसको यूं ले जाए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बड़ी क्लियर है कि इसमें कोई आप इफ एंड बट्स लगा नहीं सकते। वो अलग बात है, मिनाल बोनाफिडी को जोड़े, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ। हाई कोर्ट क्या कहेगी कि आपने तौहीन अदालत की, तौहीन अदालत भाई तो दो कंडीशन रखी है, एक कि आप एतमाद का वोट जब आपने ले लिया तो लिस्ट खत्म होगी, जब लिस्ट खत्म होगी तो बारह इसमें नहीं, अब पढ़ते हैं अगली बात की तरफ आते हैं। दूसरी बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, एक तो ये अदालत के पास जब ये मामला आ जाता है तो अदालत को ये तय करना चाहिए सेटिस्फेक्शन क्या होनी है, क्या आप किस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नया इजलास बुलाना था, पुराना इजलास खत्म होने के बाद ये है। और तीसरा बड़ा अहम है कि गवर्नर ने तो किसी स्टेज के ऊपर भी वजीर आला को तो कहा ही नहीं एतमाद का वोट लेने के लिए,
वो तो हदायत दे रहा है स्पीकर को। स्पीकर को कैसे हदायत दी जा सकती है? स्पीकर भाई पहली तो बात है स्पीकर को, और स्पीकर ने उसी के ऊपर एक रूलिंग दे दी और वो रूलिंग चैलेंज नहीं हुई है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। और जो रूलिंग स्पीकर देता है वो चैलेंज कहीं नहीं हो सकती। आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तो याद अगर देखा जाए तो ये भी बड़ा वैलिड सवाल है। अब सवाल ये है कि आज छक्का उन्होंने मार देना, मेरे तो ख्याल से एतमाद का वोट आज ले लेंगे, कहानी तो तकरीबन उनकी खत्म हो जानी है। जो मैंने आसपास पता की है उन्हें भी अंदाजा है। और वैसे भी याद रखिएगा डेविल्स एडवोकेट के वोट जो भी हैं, जितने भी वोट हैं, स्पीकर कहता है 187 वोट है, तो वो फिर फैसला वो भी कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, नहीं वो राणा सनाउल्लाह इसीलिए बैठे हुए आमिर साहब, वो कहते हैं कि जी मुझे पता है ये नंबर में हेरा फेरी करेंगे, नंबर थोड़े होंगे, दिखाएंगे ये ज्यादा। बल हम तो जिसारत नहीं कर सकते हैं हज़रत सिद्दीक साहब को डेविल्स एडवोकेट कहने की। हमें तो ये बड़े एंजलिक जो है ना रिश्ता नुमा एडवोकेट लगते हैं। मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने। इस बात का वो मौक़िफ़ पीटीआई का ये रहा हुआ है कि हम जब भी असम्बली का वो ले लेंगे, हम एक ख़त लिख देंगे अदालत को कि जनाब आपने जो कहा था वो हमने कंडीशन आपकी पूरी कर दी और अब हम तहलील करने जा रहे हैं, इजाज़त की नहीं है, इतला देने की ज़रूरत है। एक दूसरा इसलिए भी कि आप देखें ये आइनी हक है चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का, आइनी हक है। कोई भी अदालत किसी के आइनी हक को वो कैंसिल नहीं कर सकती है। हाँ, उसकी लवाजमात हैं कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को गवर्नर साहब ने वो चाहे वो अदालत में कंट्रोवर्शियल है, पर वंस वो अगर वो ले लेते हैं तो उनका ये आइनी हक है कि वो तहलील कर सकें। आइन को सुपरसीड नहीं कोई भी अदालत कर सकती। एक दूसरा इसके अंदर आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली होगी, ये जो इन्होंने दुरफितनी में कहूँ ना जो छोड़ी है कि जी हम वहाँ पे एतमाद का वोट ही लेंगे मगर हम अपने बंदे पेश करवा देंगे। हाँ। 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है देखने वाली। एक तो ये कि क्या उसको फॉर्मली ये जो पेश करेंगे बंदे, क्या वो काउंट करवाएंगे, क्योंकि जब ये एतमाद का वोट लिया जाता है उसका एक प्रोसीजर है, उसके लिए अब चेंबर्स में भेजा जाता है, टल्लियाँ खड़कती हैं, फिर प्रॉपरली गिना जाता है। तो क्या उस तरीके से गिनेंगे कि वो बाइकआउट कर देंगे और वो कहेंगे जी जानू जर्मन जीत गया, हमारे 188 बंदे हैं, वो कहेंगे 86 नहीं है ये सारा। तो ये एक कंट्रोवर्शियल रहता है, सो ये भी देखना है। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंदर ये है कि फ़र्ज़ करें ये प्रोसीजर के तहत ये बंदे ऑथेंटिकली गिनवाते हैं, तो फिर ये चाहे नहीं भी कहेंगे कि ये एतमाद का वोट नहीं है, तो एतमाद का वोट तो हो गया, तो उसकी लीगल वैल्यू क्या होगी कि एतमाद का वोट लिया भी है आपने, प्रोसीजर फॉलो भी किया है और किया है, तो फिर आप कहें जी ये शादी हो गई है, हमने निकाहनामे पे साइन कर दिया, मगर ये शादी नहीं है। ये मेरा वकील हज़रात ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी तो हो सकती है ना राजा मेरे बात साहब, और वो ये कि आज अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं तो चूंकि अदालत में गए हैं परवेज इलाही साहब दरखास्त लेकर, वो अपनी पिटीशन अगर वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो विड्रॉ करके केस खत्म हो गया, उसके बाद वो असेंबली तोड़ दें। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए, केस विड्रॉ का मतलब है फिर वो नोटिफिकेशन जो गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई किया था वो फील्ड में आ जाएगा। अब ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके बताया जाएगा कि जी एक वैलिड प्रोसीजर के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया, ये उसमें स्पीकर साहब की रूलिंग आ गई है, ये काउंट है। और अब चूंकि गवर्नर साहब का जो ऑर्डर चैलेंज हुआ था डी नोटिफाई करने का, असल में तो वो चैलेंज हुआ है ना, तो उसको ये कहेंगे चूंकि आपने सस्पेंड कर दिया था, वो फील्ड में नहीं था, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आ गए हैं, वो प्रोसीडिंग्स इनफ्रक्चुअस हो जाएंगी। गवर्नर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो ऑर्डर था वो सेटिस्फाई हो जाएगा और ये इन टर्म्स पे पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। उसमें अगर अपोजिशन कहती है कि जी कोई इसमें एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई घपला हुआ है या कोई उसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, तो दे हैव अ रेमेडी, वो उसको अलहदा से चैलेंज करें। लेकिन मीनवाइल जैसे ही वो डिस्पोज ऑफ होती है, क्योंकि वो ऑर्डर जब तक मौजूद है, मैं नहीं समझता कि वजीर आला पंजाब डिसॉल्व कर सकते हैं। वो समरी भले से भेज दें, डिसॉल्व तो करना है क्योंकि गवर्नर साहब लेके बैठ जाएंगे कि जनाब अभी तक तो स्टे ऑर्डर था। तो ये जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद
समरी भले से भेज दें तो ये रेजोल्यूशन की तरफ चला जाएगा, ये लिटिगेशन में जाएगी अपोजिशन। लेकिन इस वक्त आई बिलीव कि पीटीआई का और चौधरी परवेज इलाही ने जो ये तमाम चीज़ें कॉल की हैं, दिस शोज के वो लीगली भी और लग रहा है कि नंबर्स के हिसाब से भी वो सेटिस्फाई करेंगे। और फिर जो अदालत है जो आज ये कह रही है कि ये असेंबली के मेंबरान ने ही फैसला करना है, हमने फैसला नहीं करना, और अगर असेंबली के मेंबरान का ये फैसला 186 का या 186 प्लस का आ जाता है तो देन द कोर्ट वुड नॉट इंटरवीन। वो इसको बिल्कुल इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे इस चीज को डिस्पोज ऑफ करेगी कि जी ठीक है ये खत्म, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हैज बीन टेकन नाउ। कॉन्स्टिट्यूशनली द चीफ मिनिस्टर जो उनसे हैं उनको ये इख्तियार है कि वो समरी भेजें रेजोल्यूशन की और उसको कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बड़ी क्लियर चीजें हैं। राइट सर, अब एक अपडेट हम साथ साथ करते चलें और वो ये है कि एक पार्लियामानी पार्टी का इजलास हो रहा था पीटीआई और काफ लीग का, और वो ये इस पर गौर कर रहे थे कि अभी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है या एतमाद का वोट भी लेना है। तो अब ये इजलास तो खत्म हो गया है और जो अरकान है वो आ रहे हैं असेंबली के अंदर और वहां पर आकर देखते हैं कि उनकी हिकमत अमली क्या होती है। मैं इससे पहले कैसे साहब के पास जाऊंगा, आमिर साहब मैं एक चीज आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अगर आपकी इजाजत से जी। मैं हमारे पास बड़े दो नामवर वकला बैठे हुए हैं तो इनसे ये पूछना चाहूँगा कि राजा साहब फरमा रहे हैं कि वो कल बिल्कुल फिर उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं कि पुराने जो प्रेसिडेंट्स हैं, वटू केस है और भी केसेस हैं, तो आया ये जो क्वेश्चंस आए गए थे अदालत के लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी नहीं अब हो गया कि इन तशरीहों को जो क्वेश्चंस को किया गया कि गवर्नर का क्या इख्तियार है कि वो जान छुड़ाने वाली करेंगे कि डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या इन कम अज़ कम कुछ क्लैरिफिकेशन जो है ये क्वेश्चन लीगल प्रिंसिपल्स पे जो आ गए हैं उनको भी क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ी देखिए आमिर साहब, इसमें ऐसा है कि एक सेकंड कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो नॉर्मली जब सॉल्व हो जाता है एक क्वेश्चन तो वो फिर एकेडमिक डिस्कशन को अवॉइड करती है कि जी इसका फायदा कुछ नहीं होगा, हम एक एकेडमिक डिस्कशन करके अगर फैसला दें तो मेरे नजदीक वो इस पे कोई एकेडमिक ऐसी डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं देंगे। दे वुड सिंपली से कि जो कंट्रोवर्सी है वो रिजॉल्व हो गई है। कंट्रोवर्सी के रेजोल्यूशन के बाद चूंकि ये पार्लियामान के अंदर का मामला था, ये पार्लियामेंटेरियंस का था, उन्होंने वोट जो कि आज बात हुई कि 24/7 वजीर आला के पास ये मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल इसको मजीद किसी किस्म या किसी और तरफ लेके जाने से बज़ाहिर लग रहा है कि अदालत गुरेज करेगी। ठीक है जी असद साहब, आपकी राय। अच्छा, मैंने इसमें एक आईनी दरखास्त ऑलरेडी दायर की हुई है और उसमें मैंने ये 5-6 सवाल सेपरेटली उठाए हैं, यानी चौधरी परवेज इलाही तो बराह रास्त अफेक्ट ही हैं। मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में इंटरप्रिटेशन के हवाले से, जो कि मैं अदालत में आ गया हूं तशरीह के हवाले से, अगर ये काम खत्म भी हो जाएगा तो अदालत का काम तशरीह तो करना है। अदालत फैक्ट टू फैक्ट्स पे तो शायद तशरीह ना कर सके, लेकिन इसके ऊपर आईनी प्रोविजंस के ऊपर जो है ना, यानी मैंने एक सवाल गवर्नर की रिमूवल के हवाले से भी उठाया है कि गवर्नर ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, उन्होंने अपना हलफ तोड़ा है और उन्होंने जो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ये मतलब तो नहीं है ना, और गवर्नर को रिमूवल का तरीकाकार, यानी सदर का तो तरीकाकार आपको दिया हुआ है इम्पीचमेंट का, इम्पीचमेंट 2/3 से आप कर सकते हैं। गवर्नर को हटाने का इख्तियार जो है आइन में तो आर्टिकल 101(3) में लिखा हुआ है सदर को है, लेकिन चूंकि अब सदर तो एक नुमाइशी पोस्ट लेगी है, वो वजीर आजम का इख्तियार या काबीना का इख्तियार अपनी जगह रहेगा। इसीलिए ये सवाल मैंने 4 सवाल मैंने स्पेशली उठाए हैं और वो भी साथ लगी हुई है। उस पर उन्होंने एतराज लगाया हुआ है लोकस स्टैंडर्ड का अलग है, लेकिन लोकस स्टैंडर्ड जुडिशियल साइड पे डिसाइड होनी है और मेरी जाती राय के मुताबिक भी और हम सब तक अगर देखा जाए मेजॉरिटी ये चाहती है कि ये वंस फॉर ऑल इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाए कि सेटिस्फेक्शन का लफ्ज क्या कहता है, इजलास क्या स्पेशल बुलाना पड़ेगा, जो कि इसमें इब्हाम है, ये दोबारा फिर पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल सही, आप समझते हैं कि ये हल तलब मसाइल है, इसमें वजाहत होनी चाहिए, तो इसलिए आप सेपरेटली अदालत के पास गए हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद कुछ तो आज अली जफर साहब के जो दलाइल थे, यानी कल हम ये देखना चाह रहे हैं कि कल अदालत में क्या होगा, और अभी भी नजरें हमारी पंजाब असम्बली पे हैं। इसके कुछ सियासी पहलू भी हैं कि अगर परवेज इलाही साहब 185 पर आ जाते हैं, 186 नहीं पूरे कर सकते,
तो पीटीआई को क्या नुकसान होगा या काफ लीग को? आमिर साहब से इसका तज्जिया भी जानते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आमिर मतीन साहब, एक तो ये बताइए कि 186 तो अभी फवाद चौधरी साहब की दोबारा ट्वीट आई है, वो कह रहे हैं हमारा नंबर पूरा और आज ही एतमाद का वोट लेकर हम उठेंगे, और वासिक कयूम जो है वो कह रहे हैं कि अगर आज ना लिया तो कल लेंगे, और कल से मुराद 12:01 भी हो सकता है। ये हमें भी थका के मारना चाहते हैं और नून लीग को भी थका के मारना चाहते हैं। इनकी इतलाएं हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं नून लीग की लीडरशिप के अंदर बीमार भी हैं, कोई हमारे जैसे दिल के मरीज भी हैं। तो ये लोगों को ना थका के मुझे लगता है जानबूझ के कंफ्यूज किया जा रहा है। एक बंदा कुछ कह देता है कि इत्तेमाद का वोट लेंगे, वो कोई कहता है जी असली इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे। और जिस तरह पाकिस्तान का रिवाज है कि असली रेडियाँ जो है ना 10-12 दुकानों में बिक रही होती हैं, तो यहाँ भी असली फैसला जो है ना, ये नहीं पता कि चौधरी फवाद की मानी जाए या बाकी लोगों की मानी जाए। पर ये थोड़ी सी पेचीदा ज़रूर है, एक मज़े का केस भी है, कंफ्यूजिंग भी है कि ये जी इत्तेमाद का वोट लेंगे पर हम इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे। अब ये क्या पता नहीं, ये मैंने कहा ना वो तरीक़ाकार देखना होगा कि उसको अगर काउंट किया जाता है प्रोसीजर के मुताबिक तो कर लिया जाता है, तो फिर जो ये कहें भी कि वो इत्तेमाद का वोट नहीं है, हमने ताकत शो की है, तो वो इत्तेमाद का वोट ही माना जाएगा। सही है। अच्छा, लेकिन आमिर साहब इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए 186 नहीं पहुँचते और 185 होते हैं, तो एतमाद का वोट तो परवेज़ इलाही साहब नहीं लेंगे, लेकिन ये पीडीएम को क्या सर्व करेगा इससे, क्योंकि रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे तो परवेज़ इलाही साहब। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर ये कह रहे हैं कि शो पावर करना चाह रहे हैं ना, तो फिर उसके अंदर उसकी सिग्निफिकेंस है। वो इसलिए कि अगर इनके पास 185 हैं और ये एतमाद का वोट लेते हैं और 185 निकलते हैं, तो उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। उसके बाद दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, दोबारा नया इलेक्शन होगा, उसी वक्त होगा, और उसमें अगर दोबारा 186 अगर नहीं ले पाते तो फिर सेकंड राउंड में रन ऑफ होगा और उसमें वो सिलसिला शुरू होगा। सो ये आपने बड़ी अच्छी इसकी सियासी मंतक समझ आती है कि ये जो कह रहे हैं कि इत्तेमाद का वोट नहीं है, कि इनको ये अंदेशा है कि 185 हैं या एक आधा बंदा, वो काड़े वाला अभी खबर आई है कि फूल नगर तक पहुंच गया है, जो है कामों की नहीं तक पत्तों की पहुंच गया है। तो वो शायद इसलिए ये सियासी मंतक हो सकती है कि अगर ये कहें सिर्फ हम नंबर दिखा रहे हैं, नहीं दे रहे, तो उस सूरत में ये सेकंड प्रोसीजर नहीं होगा, ये चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे के जब ये वो सही है। लेकिन इन दोनों सूरतों में वो जो पीडीएम का क्लेम था कि जी जब ये आए एतमाद का वोट लेने या इलेक्शन में तो पता चल जाएगा, क्योंकि पीटीआई के 50% लोग जो हैं वो असेंबली तोड़ना नहीं चाहते, वो सारे गायब हो जाएंगे, तो वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था ऑपोजिशन का, वो तो गलत साबित हो जाएगा। नहीं, दोनों की थोड़ी सी सुबकी पीटीआई की भी होगी, क्योंकि इनका क्लेम था कि जी हमारे 187 वो कह रहे थे कि जी हमारे हैं, तो अगर दो भी कम हो जाते हैं तो थोड़ा सा इनके, मगर बहरहाल कॉन्सिक्वेंस उसके ये होंगे कि परवेज़ इलाही ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे अगर इनके पास नंबर्स पूरे हैं। मगर उनको बहुत बड़ा जोल्ट लगेगा पीडीएम को। आप देखें ना, वो इस पिच पे ले जाके पहले उन्होंने ये सारा गवर्नर से करवाया, फिर वो बड़े बड़े दावे किए गए कि जी ये इनके पास नंबर नहीं है, फिर नो कॉन्फिडेंस किया, वो वापस ले लिया गया, और ये सारा कुछ करने के बाद वो अगर विदड्रॉ करते हैं और वो हार जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी बहुत ही ज़्यादा, इनकी थोड़ी सी सुबकी होगी, उनकी बेइज्जती होगी, बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे उनको नुकसान पहुँचेगा। वो नज़र आएगा कि ये कमज़ोर हैं, और मज़ीद ये जो एक तासुर है कि इमरान खान की ताकत बढ़ती जा रही है, और वो बिल्कुल उसके बावजूद कि पंजाब असम्बली सबको पता है कि वो तहलील हो जाएगी, असम्बली के तहलील होने का इम्कान है, उसके बावजूद लोग उनके साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी ताकत है, सियासी ताकत। बिल्कुल सही है। अच्छा आज़र साहब, आज जब अदालत में अली जफ़र साहब दलाइल दे रहे थे और उन्होंने ग्राउंड्स की बात की, तो उसमें से एक नुक्ता उन्होंने ये बताया कि देखें जी, अगर तो पीटीआई के कुछ एमपीएस जाके गवर्नर को कहते कि हमें अपने वज़ीर आला पे एतमाद नहीं रहा, तो फिर अगर गवर्नर कहते कि एतमाद का वोट लें तो वो तो बात होती सही, लेकिन अब किसी ने जाके उनसे शिकायत ही नहीं की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लिया जाए? क्या ये आर्गूमेंट सही आपको लगता है? क्योंकि गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वज़ीर आला के पास नंबर पूरा नहीं है, किसी का जाके शिकायत लगाना जरूरी है क्या? अच्छा, मैं पहले तो आपके लिए अभी ताज़ा तरीन बता देता हूँ। वो अपनी आईनी पोजीशन पर रहेंगे कि गवर्नर का जो इख्तियार इस्तेमाल किया या गलत किया, उसकी बजाय 186 अरकान करारदाद की शक्ल में करारदाद पेश करेंगे
और 186 उसको सपोर्ट करेंगे। 185 पहुंच चुके हैं, अमार यासर रास्ते में है, जैसे ही वहां पहुंचेंगे ये बाकायदा एक करारदाद पेश की जाएगी, यानी एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। हमारे एतमाद के वाले से भी बात, एतमाद भी और साथ दूसरा भी। अब आ जाए दूसरी बात, वो बड़े अहम सवाल आपने उठाया है और वो यही तो है सेटिस्फेक्शन। और क्या है, गवर्नर ख्वाजा अहमद तारक रहीम, आपको याद होगा कि जब असेंबलियां तहलील की गई थी, जब सदर को 58(2)B के तहत इख्तियार था, नवाज शरीफ की असेंबली बहाल हो गई थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की असेंबली बहाल नहीं हुई थी, तो वहां ये प्रिंसिपल तय हो गए थे कि ये सेटिस्फेक्शन का लफ्ज है ना, आपको यानी जो वजूहात बताई हैं उनमें से एक भी वजह ऐसी नहीं है कि जो एतमाद के वोट की तरफ लेकर जाती है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर कुछ MP आते, वो आकर बताते, यानी खाली वजारत से इस्तीफा देने से आप MP से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, या तो कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया होता, यानी इस्तीफा दे रहे थे तो फिर तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर थी कि आपके पास अक्सरियत नहीं रही है। तो यहाँ अगर हालात और वाकयात देखा जाए तो अगर ये लीगल ग्राउंड पे अगर गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे, और मैं समझता हूँ और मेरी जाती गुजारिश भी ये होगी कि सुप्रीम हाई कोर्ट को, अब जो मामला हाई कोर्ट के सामने आ गया है, इसकी तशरीह करनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन की तशरीह करनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन कपल होगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी एतमाद नहीं रहा। अब एतमाद ना रहने की 3-4 वजूहात है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, चले पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता था, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, जैसे अभी PTI के जो 20 अरकान है नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, यानी उन्होंने तो इज़हार कर दिया कि वो उनके साथ नहीं है। जहां ऐसी सूरत हाल आएगी, और फिर साथ दूसरा सवाल बड़ा अहम है कि एक चलता हुआ इजलास था और आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है कि जब ये दो चीजें सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस पर्पस के लिए इजलास बुलाया जाएगा। तो अब इजलास बुलाया जाएगा लफ्ज है, और बदनीति का एलिमेंट इनका बड़ा वाज़ेह है। पहले नो कॉन्फिडेंस दी, कुछ मिनटों के बाद एतमाद का वोट देने का भी कह दिया गया। वो इसलिए किया गया था कि असेंबली तोड़ ना सके, तो ये चला। लेकिन आज दो चीजों पर ज्यादा वैसे बात हुई है। इजलास बुलाए जाने के बजाय आज जो अदालत ने कहा आमिर साहब, वो ये कि उन्होंने कहा कि आपकी बातों से दो चीजें समझ आती हैं। एक तो आपको लगता है कि मुनासिब वक्त नहीं मिला, दूसरा आप समझते हैं कि नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। तो ज्यादा एम्फेसिस इसी बात पे रहा है। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? जी, मैं बल्कि इस आपने बड़े अच्छे सवाल किया। मैं राजा साहब से बल्कि पूछना चाहूँगा कि राजा साहब कह रहे हैं कि वो अगर ये मामला तय हो जाता और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो अदालत जो है ना कल इसको डिस्पोज ऑफ कर देगी कि मामला रिजॉल्व हो गया तो लिहाजा ख़त्म है। पर मेरा सवाल ये है कि उन्होंने जो प्रेयर है, जो पिटीशन है परवेज़ इलाही की, उसमें उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि इसको निपटाया जाए, प्रेयर के अंदर है कि आप ये गैर कानूनी है, इस पे आप अपना ओपिनियन दें, और स्पीकर की रूलिंग के बावजूद यह है, ये सारी चीज़ें प्रेयर के अंदर शामिल है। तो क्या वो जो प्रेयर के अंदर सवालात हैं उनको भी बिल्कुल वो अदालत रद्द कर देगी? गो के अजहर सिद्दीक साहब बता रहे हैं कि इन्होंने सेपरेट पिटीशन की हुई है, मगर उसके ये इन प्रेयर्स की जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको डील नहीं करेगी अदालत। अच्छा, इसमें ऐसे है आमिर साहब कि एक तो ये जो बात हो रही है ना कि वो पता नहीं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, तो ये इनको कोई मजाक नहीं कर रहे वहां पे, क्योंकि मैटर कल सुबह सुप्रीम कोर्ट के पास लगा हुआ है। इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं कि ये अपनी मर्जी से खेलते रहें, क्योंकि अगर ये खाली स्ट्रेंथ शो करके चले जाएंगे तो वो पहला सवाल आएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया जी आपने? अगर नहीं लिया तो कल ले लीजिए, आपके पास तो बंदे पूरे हैं, स्ट्रेंथ पूरी है, गो एंड टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बल्कि आज ही ले लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कार्रवाई पूरी होगी। और जो चौधरी परवेज इलाही साहब की पिटीशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये गवर्नर का डी नोटिफिकेशन का जो उन्होंने किया है अमल, इसको वो नल एंड वॉइड करार दें कि ये जो है अभी तक तो स्पीकर और गवर्नर के दरमियान था, वजीर आला का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात तो आई नहीं थी। अब वो स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी उसके बाद स्पीकर कहेगा कि जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की करवा रहा हूं कार्रवाई, तो वो रूलिंग खत्म हो जाएगी, उस पर किसी किस्म की मजीद बहस नहीं होगी, फ्रेश रूलिंग आ जाएगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो अपोजिशन है, PDM है, उनकी कोई कार्रवाई में किसी किस्म की शमूलियत नहीं है, ना उन्होंने वोट डालना है, ना उसके हक में, ना उसके अगेंस्ट। ऑल
व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि जी इन्होंने 186 बंदा ला के खड़ा करना है। जहां पे अजहर साहब बात कर रहे हैं कि जी वो क्वेश्चन जो सी है कि वो ये सवाबदीद जो 58(2)B में था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो सदर इसहाक ने जो वो की थी, उस वक्त 52(8)2)B में वर्ड यूज हुआ था डिस्क्रिशन है, उसकी सवाबदीद है। और जो अभी है, अभी वर्ड है कि सेटिस्फेक्शन, ये उससे भी बहुत ज्यादा मजबूत वर्ड है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी डिस्क्रिशन भी कोई चीज नहीं होती, आपने रीजनिंग देनी है, और यहां तो है सेटिस्फेक्शन। तो इसी चीज को सामने रखते हुए तो वो बड़े आसानी से हाई कोर्ट कह देगी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जिसको हमने सस्पेंड किया था दैट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहती है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब है एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जाए। जब वो अपॉर्चुनिटी दी गई, 11 दिन गुजरे, 12वें दिन फिर केस चल रहा है, और उस अपॉर्चुनिटी के दौरान स्पीकर साहब ने खुद से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह के और इन्होंने ले लिया है। तो देयर सीम्स नो लॉजिक, no reasoning for giving any detailed judgment, और matter would be resolved perhaps। लग ऐसे रहा है अब करना तो हाईकोर्ट ने है कि इसको फर्दर आगे जाने के लिए मेरे नजदीक एक प्योर जोन सा है, अदालत के 5 मोअज़्ज़िज़ जजेस बैठे हुए हैं, वो क्या ये समझेंगे कि हम हफ्तों इस केस को चलाते रहें जबकि असेंबली डिसॉल्व होगी, उस डिसॉल्व असेंबली के बारे में चलाते रहें। देयर आर मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज। तो आई थिंक कि ये कल असेंबली को ये खत्म हो जाएगा केस और डेजोल्यूशन की तरफ ये जाएगी। ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है सर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो शायद आमिर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें पॉइंट, और एक दो चीज़ें और हम ज़रा देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि अब आपने इतना 6 घंटे तक ये कहते रहे कि आज लेंगे एतमाद का वोट, ट्वीट्स हो रही हैं, हमारा नंबर पूरा है, इसके बावजूद आप एतमाद का वोट लिए बगैर अगर चले जाएंगे तो उसका क्या लॉजिक प्रेजेंट करेंगे, अदालत के बाहर भी, अदालत के अंदर भी, और टॉक शोज में और टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो अभी वासिक कयूम साहब के हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जी आज हम अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ शो करेंगे, एतमाद का वोट कल अदालत में जाने के बाद लेंगे, अदालत से तारीख लेकर फिर हम लेंगे। और आज भी एक तो अली जफर साहब ने अपने दलाइल का आगाज करने से पहले ये कह दिया था कि जी मैं कल एतमाद का वोट लूंगा। आमिर साहब, आप इसमें कुछ ऐड भी करना चाहते हैं? नहीं, वो बात ये है कि इसको कहीं कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा ना। हाँ। ये आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तरसों। अब ये भी देखना होगा इम्पोर्टेंट कि अदालत या इनके वकला जो है कितना टाइम, अगर जस्ट इन केस ये आज नहीं लेते तो उसके बाद देखना होगा कि वो कितने दिन मांगेंगे या अदालत कितने दिन देगी उनको कि इतने दिनों में या एक दिन के अंदर आप ये लें। अगर ये मांगे, ज़्यादा टाइम मांगे, तो उससे फिर ये थोड़ा सा आप और महसूस कर सकते हैं कि ये तहलील को मौखर करना चाह रहे हैं, टाइम ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। जो भी उसकी वजूहत हैं, या तो बिल्कुल ही तहलील से दौड़ जाएंगे, या फिर उनको कुछ काम करने हैं जो कि इस दौरान में मास्टर प्लान लाहौर का ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारे टावर्स बन रहे हैं, मंजूरियाँ हो रही हैं, वो इस तरह के है। मगर दूसरा इसके अंदर ये है कि ये अज़हर सिद्दीक़ साहब की जो इतला है कि वो रेजोल्यूशन की सूरत में वो पेश करेंगे, तो उससे ये अख़ज़ किया जाएगा कि अगर उनके पास 185 हैं तो वो फिर रेजोल्यूशन करेंगे, कोशिश करेंगे 1-2 दिन में और मेहनत करके 186 कर सकें। और 186 होंगे तो इस बात का इम्कान है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही लेंगे, आज नहीं तो कल लेना है, नहीं तो परसों लेना है। बिल्कुल सही है। अजहर साहब, एक चीज़ ये बताएं कि अदालत चूंकि आज बार बार ये कहती रही कि आप कब एतमाद का वोट लेंगे, आपको कितना वक्त चाहिए, और पूछती रही कि आपको अगर गवर्नर साहब दोबारा टाइम दे दें कि 4 दिन दे दें, 6 दिन दे दें, उनके वकील खालिद साहब ने भी कहा कि हम इनको 3-4 दिन और दे देते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये अदालत टाइम फ्रेम मुकर्रर कर सकती है कि जी ठीक है 4 दिन का वक्त हम आपको दे रहे हैं, फलां तारीख को वोट लें, जैसे पहले भी हमने लाहौर हाईकोर्ट को देखा था जब गवर्नर का हल्फ लेना था कि इतने बजे कल 11 बजे गवर्नर का हल्फ लें, या फिर वो गवर्नर को कहेंगे कि जी आप इनको मजीद 3-4 दिन का वक्त दें? अच्छा, चूंकि वजह ये है आइन ने तो वक्त की गुंजाइश रखी कोई नहीं है। अदम एतमाद में तो आपको पता है 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर अंदर
वो कंडीशन प्रेसिडेंट मौजूद है, वो यूं चूंकि यहाँ नहीं है तो रीजनेबल टाइम है। मंजूर भट्टू के केस में गालबन कम अज कम 10 दिन का एक टाइम, एक प्रिंसिपल वो तय हो गया था कि लोगों ने आना है, इकट्ठे होना है। और आप तो असद सारा वो देखते रहे हैं कि पंजाब असेंबली में यही बात होता था, कुछ लोगों ने हज करने पे गए थे, कुछ लोग शहर से बाहर थे, तो वो चीजें ऐसी थी अरेंज करने के लिए टाइम अगर देखा जाए तो टाइम तो चला गया। बजाय जो मुझे नजर आ रहा है ना, अभी आज एक करारदाद के जरिए एतमाद का वोट कोशिश करेंगे, 186 ले लेंगे, फिर कोर्ट के सामने रखेंगे जी हमने 186 ले लिया, क्योंकि हमने आईनी और कानूनी तौर पर गवर्नर के इख्तियार को चैलेंज किया है। अब हम आकर अदालत के सामने इस बात को फाइनलिटी की तरफ लेके जाएंगे कि गवर्नर ने, और इससे क्या होगा, अभी मैं पॉलिटिकल बात करने लगा हूं और मुझे लग यही रहा है कि ये होगा कि टाइम बाय हो जाएगा। असेंबलियां जो तहलील कर रहा है, जो अंदर चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, उनके अभी आमिर मतीन साहब ने इशारों में बात तो कर दी है, वो एक तीर से फिर दो शिकार भी हो जाएंगे। और अल्टीमेटली जो मामला जो चल नजर आ रहा है ना कि ये मामला भी खत्म नहीं होना, यानी आज भी अली जफर साहब का इरादा कोई 7 से 10 दिन का था कि 7 से 10 दिन का टाइम चला जाए। और यहाँ जो अब जो बात है ना, पर 186 वोट है तो आप एतमाद का वोट लें और काम खत्म करें। असूली तौर पर तो करारदाद की बजाय वोट, लेकिन वजह ये है वो प्रिंसिपल स्टैंड ये ले रहे हैं कि गवर्नर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया आइन से मुबर्रा है, हट के है, इसीलिए सांप भी मार रहे हैं और लाठी भी नहीं तोड़ रहे। वो कहेंगे ये एतमादी का तो वोट है, चाहे करारदाद के जरिए हमने ले लिया है। 186 हमारे पास बंदे मौजूद हैं, ये सेटिस्फेक्शन, ये गवर्नर को अब सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। इसलिए अगला जो अब स्टैंडर्ड शुरू होगा वो दूसरा मामला शुरू होगा, जिसके अंदर बैठकर ये देखा जाएगा गवर्नर के इख्तियारात को, बाकी मामलात को। अगर फर्ज करें आज ये एतमाद वाला मामला ये नहीं हो जाता तो फिर अल्टीमेटली जो बात है वो कुछ चंद दिनों तक खत्म होगी। गवर्नर का वकील ने 4 दिन का टाइम कहा था, हो सकता है मिनिमम ये 7 दिन के टाइम तक जाकर ये बात अपने मंत्री ये हाथ में है पीटीआई के कि वो आज करना चाहती है, 7 दिन आगे ले जाना चाहती है। एक चीज मुझे राजा मेरे पास आप बताइए कि अगर फर्ज करें 186 होने के बावजूद आज एतमाद का वोट नहीं लेते परवेज इलाही साहब, तो आपके ख्याल में ये सियासी हिकमत अमली हो सकती है या कोई कानूनी कदगन हो सकती है? ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी होगी कि फिर आप दोबारा से अपने बंदों को वल्नरेबल कर देंगे कि वो फिर से दोबारा जी होना है, फिर दोबारा से हॉर्स ट्रेडिंग और फिर दोबारा से प्रेशर, फिर दोबारा से इंतजार करेंगे कि जी कोई फोन आता है या हमारा कोई बंदा फिर से गायब हो रहा है। कोई लॉजिकल ये बात नहीं है। इफ दे हैव 186 तो इनके पास ये बेवकूफ़ी होगी कि ये अगर आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते और इंतजार करते हैं कि जी हम तो सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे थे, कल को एक बंदा इनका अगर नहीं आता है या वो किसी प्रेशर में आ जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी तमाम की तमाम तर जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही पे होगी कि जब आपके पास 186 अरकान मौजूद थे तो व्हाट लॉजिक प्रिवेल्ड कि जी आपने उस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया और आप ये कोई नया मराहिल तय करना चाह रहे थे। वो कौन से मराहिल थे या वो कौन सी जंग आप लड़ना चाह रहे थे? इमरान खान इज वेरी क्लियर, ही वांट्स कि जी आई वांट डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली एज सून एज पॉसिबल। वो तो जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं। तो पीटीआई या इमरान खान सब कभी अलाउ नहीं करेंगे कि अगर 186 पूरे हैं तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। मैं नहीं समझता कि वो ऐसे बैठे हैं कि जी वो ये कर देंगे कि जी हम अब दोबारा से लेंगे 186। वो जैसे होता है ना कि ऑप्शन की वो बैठ जाएगा हैमर और क्लियर होगा। जी सॉरी जी आमिर साहब जी, ये आपने जो कहा कि सियासी या कानूनी ये दोनों भी हो सकती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर 185 भी आती है तो पीटीआई के लिए इस मामले को दोबारा मैंने कहा ना री इलेक्शन होगा और क्लियरली उनके पास उसके लिए नंबर हैं। हो सकता है पहले वो 185 करा के दूसरी दफ़ा 186-87 कर लें, मगर वो 12 चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने ही होना है और क्लियरली नज़र आ रहा है कि नंबर्स गेम जो है पीटीआई के हक में है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, पहली बात तो कि जो उनका कैंडिडेट है नून लीग का हमजा शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं। अगर आपने अपना चीफ मिनिस्टर बनाना हो तो वो छुट्टी पे नहीं जाता, बाकी तो कैंडिडेट छोड़े कैंडिडेट गायब है उनका जो मेन बनाना है, किसी और को उन्होंने बनाना नहीं है। तो ये एक दूसरा वो बार बार आज मनसूखी की जो है इजलास के कोरम की जो है कॉल्स दे रहे थे, तो वो क्लियरली भाग रहे हैं नून लीग वाले। तो पीटीआई का है, मगर मैं राय साहब से एग्री करता हूँ कि इस मामले को लटकाना नहीं चाहिए। ये जो भी इनकी स्ट्रेटजीज या सियासी मंतक ये बना रहे हैं या कानूनी मंतक बना रहे हैं,
वो मैं समझ नहीं आती है, वो कोई इतनी अक्लमंदी नहीं लगती। आमिर साहब, एक और चीज़ चल रही है इस वक्त सिनेरियो, उसमें जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी एक इजलास उन्होंने शुरू कर दिया और उनको खदशा ये है कि जाली वोटिंग कराएंगे। तो ये भी मुमकिन है रोले रप्पे में इजलास खत्म हो जाए, वो कि हमने पूरा कर दिया, वो कहते हैं, वो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, नहीं पूरा हुआ, ऐसे ही लग रहा है आज खत्म होता है। अगर तो ये काउंट प्रॉपर किया जाता है प्रोसीजर के मुताबिक तो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती है। वो अगर ओपन होता है, एक दफ़ा अगर किसी को ऑब्जेक्शन कर दे तो दोबारा गिना जाता है। ऊपर प्रेस गैलरी में लोग बैठे होते हैं, लोग बाहर जो बाकी विजिटर्स भी गिन रहे होते हैं, काउंट वो प्रॉपर होता है, तसल्ली तशफ़ी करवाई जाती है। सीक्रेट बैलेट में होता है कि जी वोट गलत पड़ गया, रिग्ड हो गया, मंजूर हुआ ना हुआ, पता नहीं क्या हुआ, फ़ोटो बना दी। इसके अंदर जो ये वोट होता है, ये काउंट जो होता है, ये प्रॉपर है, इसमें बहुत कम गुंजाइश ना होने के बराबर ये तो आमिर साहब उस सूरत में होगा ना जब एतमाद का वोट वो ले रहे होंगे। अगर उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है उसके अंदर तो उसमें तो फिर वो बिल्कुल उसके अंदर वो ले भी लेंगे, वो कहेंगे नहीं है, वो भी कह सकते हैं कि हमारे 192 थे तो आप वो गए 1 2 3 4 करके, क्योंकि वो प्रॉपर काउंट नहीं है। अगर प्रॉपर काउंट, प्रोसीजरल काउंट और वो जो आईनी काउंट अगर कर रहे हैं उसके अंदर कोई रिगिंग की, कोई कंट्रोवर्सी की कोई गुंजाइश नहीं। आमिर साहब, एक और चीज़ बताएं, हमें ये लग रहा था कि इस वक्त कम से कम परवेज़ इलाही साहब और नून लीग पीपल्स पार्टी ये एक पेज पर हैं, क्योंकि ये दोनों ही या तीनों ही असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते, सिर्फ इमरान खान तोड़ना चाहते हैं। अब आपको लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान की स्ट्रैटेजी पर गए हैं या कन्विंस हो गए हैं, वाकई वो असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं? ये आज दोनों मुतज़ाद राय इस पे आ रही हैं। एक काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने फॉर एग्जांपल परवेज़ इलाही साहब की बड़ी तारीफ़ की हुई है और वो शायद कोई भी पंजाब असम्बली का कोई भी MPA भी PTI का नहीं चाहता, वज़रा भी नहीं चाहते, चीफ मिनिस्टर भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि कोई MP MNA घर नहीं जाना चाहता, वक्त से पहले वो पैसे खर्च के आए होते हैं और वो भी नहीं चाहते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान को कायल कर लिया गया है कि हमारे लिए कुछ अर्सा अगर करेंगे तो फिर अगस्त तो बड़ी करीब ही रह जाती है, 2-3 महीने का ही फर्क रह जाता है। मगर जो दूसरी तरफ से ये भी है कि इमरान खान ने जो ये बात की है कि रेड लाइन खींच दी गई है, तो जो वफाक वाले बैठे हैं और वो उनको सूट ये करता है कि तहलील पंजाब की करवा लें, कम से कम पंजाब की ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आ जाता है आगे कि आया वो KP की करते हैं, नहीं करते, और पंजाब की करते हैं तो कब करते हैं। बिल्कुल सही है। अब आखिर में मुझे अज़हर सिद्दीक साहब आपकी राय, ये मामला इसमें कितना कुछ बाकी है आर्गूमेंट में? आपको क्या लगता है कि ये एक दिन की समाअत का काम बाकी है या ये लंबा चलेगा अभी? अच्छा, अगर आज तो एतमाद का वोट ले लिया, जो तरीकाकार दिया गया है, जो रूल्स में दिया गया उसके मुताबिक ले लिया, फिर तो चांसेस यही हैं कि फिर सवाबदीद होगी हाई कोर्ट की कि वो इस मामले को आईनी तौर पर और बाकी तनाजर में देखना चाहेगी नहीं। अगर वो करारदाद के जरिए वोट लिया गया, इसका मतलब है इस पे बहस अभी चलेगी और बहस हो सकता है लंबी हो, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, फिर उसमें वो सारे के सारे इंटरप्रिटेशन आएंगी और पॉसिबिलिटी मुझे यही लग रही है कि ये मामला करारदाद के जरिए एतमाद का वोट शो कर देंगे। 186 लोगों ने करारदाद पास कर दी है एतमाद के इजहार के लिए। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, आमिर मतीन साहब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। देखिए अब से थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि पंजाब असम्बली में क्या फैसला होता है। सिर्फ एतमाद का वोट अब कम लग रहा है इम्कान इसका, लेकिन क्या अपनी पूरी स्ट्रेंथ शो कर पाते हैं काफ लीग और PTI, और कल सुबह अदालत में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।